एक सवाल है, क्या जेल की सलाखें किसी के मौलिक अधिकारों पर ताला लगा सकती हैं? अगर भारत के संविधान से पूछें तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि हमारे कानून की नजर में जेल की दीवारें इंसानियत की सरहद क्यों नहीं होती। चलिए इस एक वाक्य से शुरुआत करते हैं। ये कोई मामूली सी लाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस कृष्ण अय्यर के कहे गए इन शब्दों ने पता है भारत में कैदियों के अधिकारों की पूरी कहानी ही बदल दी। ये वो नींव है जिस पर आज भी हमारा न्याय तंत्र खड़ा है और ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान सम्मान का हकदार है, चाहे वो कहीं भी हो। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? बहुत सीधा और सरल है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है और हर व्यक्ति में कैदी भी शामिल है। ये कोई रियायत नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो मानता है कि न्याय का मकसद बदला लेना नहीं बल्कि सुधार करना है। अब ये जो 3 अनुच्छेद है ना, ये कैदियों के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 कहता है कि भाई कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई जेल के अंदर हो या बाहर। फिर आता है अनुच्छेद 19 जो कुछ पाबंदियों के साथ अपनी बात कहने का हक देता है। और हाँ, अनुच्छेद 21 ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये पक्का करता है कि किसी के भी जीने और आजादी के अधिकार को मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। और अनुच्छेद 21 की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे बार बार दोहराया है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीना है। इसका सीधा मतलब है कि कैदियों के साथ किसी भी तरह का क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक बर्ताव नहीं किया जा सकता। उन्हें अच्छा खाना, साफ सफाई और एक मानवीय माहौल मिलना ही चाहिए। तो इन अधिकारों की शुरुआत आखिर होती कहां से है? सबसे बुनियादी चीज से, शरीर और स्वास्थ्य। क्योंकि अगर कोई इंसान शारीरिक तौर पर ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी सारे अधिकार तो बेमानी हो जाते हैं ना। तो ये है पहला और सबसे मजबूत स्तंभ। और ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, ये बाकायदा कानून है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुराने जेल अधिनियम 1894 में भी ये साफ लिखा है। इसकी धारा 24 और 26 हर कैदी के लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप को जरूरी बनाती हैं। और धारा 37 और 39 ये पक्का करती हैं कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल में इलाज मिले। और यहीं पर हमारी न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी कैदी को रोजमर्रा की तरह हथकड़ी पहनाना गलत है। इसी तरह एकांत कारावास यानी किसी कैदी को बिना किसी ठोस वजह के सबसे अलग थलग काल कोठरी में बंद कर देना एक अमानवीय सजा है। इसकी इजाजत सिर्फ बहुत ही खतरनाक और असाधारण मामलों में ही दी जा सकती है। शारीरिक सुरक्षा के बाद आता है दूसरा स्तंभ, न्याय की प्रक्रिया में सुरक्षा। देखिए, हमारा कानून ये मानता है कि जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए वो निर्दोष है। तो ये बहुत जरूरी है कि गिरफ्तारी से लेकर मुकदमे के अंत तक पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सुरक्षा की 3 परतें हों। पहली तरत स्पीडी ट्रायल का अधिकार, मतलब किसी को सालों साल सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसका केस आगे ही नहीं बढ़ रहा। दूसरी, मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, ताकि कोई भी सिर्फ इसलिए न्याय से दूर ना रह जाए क्योंकि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी, हिरासत में किसी भी तरह की हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। ये उन अधिकारों के बारे में है जो एक कैदी के इंसान होने की पहचान को बनाए रखते हैं। इसका मकसद ये है कि जेल सिर्फ सजा काटने की जगह न हो बल्कि सुधार का भी एक मौका बने, ताकि वो व्यक्ति वापस समाज की मुख्य धारा में लौट सके। इसीलिए कैदियों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देना मना है। उन्हें अपने परिवार और वकीलों से मिलने का पूरा अधिकार है। ये न सिर्फ उनके मानसिक स्वास्थ्य और उम्मीद को बनाए रखने के लिए जरूरी है बल्कि उनके कानूनी बचाव के लिए भी बहुत अहम है। और बात सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ये व्यक्तिगत विकास के बारे में भी है। कैदियों को किताबें और अखबार पढ़ने का अधिकार है ताकि वे दुनिया से जुड़े रहें, और इससे भी आगे जाकर उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने या कोई नया हुनर सीखने का भी अधिकार है जो उन्हें रिहाई के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद कर सके। लेकिन सवाल ये है कि कागज पर लिखे ये अधिकार हकीकत कैसे बनते हैं? इसका श्रेय जाता है हमारी न्यायपालिका को, जिसने एक सजग प्रहरी की तरह इन अधिकारों को न सिर्फ परिभाषित किया है बल्कि उन्हें सख्ती से लागू भी करवाया है। चलिए अब 2 ऐसे मामलों को देखते हैं जो मील का पत्थर साबित हुए। पहला, चार्ल्स शुभराज का केस। इसमें कोर्ट ने एकदम साफ साफ कह दिया कि जेल की दीवारें मौलिक अधिकारों को नहीं रोक सकती।
और फिर आया डीके बसु का मामला। अरे इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए बाकायदा गाइडलाइंस ही तय कर दी, जैसे कि पुलिस को अपनी पहचान बतानी होगी, गिरफ्तारी का एक मेमो बनेगा और गिरफ्तार इंसान को अपने परिवार या दोस्त को खबर करने का हक देना होगा। इन फैसलों ने जमीनी हकीकत को पूरी तरह बदल के रख दिया। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि कैदियों के अधिकार सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं। ये असल में एक आईना है जो दिखाते हैं कि एक समाज के तौर पर हम इंसानियत और इंसाफ को कितनी अहमियत देते हैं। क्योंकि किसी को उसके किए की सज़ा देना न्याय का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी की इंसानियत छीन लेना हमेशा हमेशा अन्याय ही होगा। और यही सवाल हमें सोचना है। किसी समाज की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो अपने सबसे ताकतवर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। इस पर सोचेगा जरूर।